आज भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया और उससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ है। भाजयुमो और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी हुई है। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच पथराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और ये तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर किस तरीके की तनाव की स्थिति बनी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर यह हंगामा हुआ है। शशि मोहन शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, क्या हालात है वहां पर अभी? सुमित, देखिए हालात अब शांत हो चुके हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय के सामने से खदेड़ा जा चुका है। ये पुलिस जाब्ता मौजूद है। एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश भी मौजूद थे। उनकी अगुवाई में ये पूरे जाब्ते ने इन छात्र नेताओं को जो एनएसयूआई के हैं इनको यहाँ से खदेड़ दिया है। और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब होटल राजमहल के पास आ गए हैं, जहाँ वो पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके गए थे और यहाँ से इन कार्यकर्ताओं की रवानगी अपनी अपनी जगह हो रही है। आप लोगों की टकराव की स्थिति हुई, क्या बात हुई थी पहले प्रदर्शन को लेकर? क्या हम किसानों की मांग को लेकर जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव था। हम हमारा गांधीवादी तरीके से हम हमारा प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान एबीवीपी और जो भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं ने हम पे पत्थर बरसाए और लाठियां बांधने का जो प्रयास किया उसका भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ये काले कानून वापस जब तक नहीं हो जाते तो ये किसान, ये युवा, ये छात्र शक्ति रोड पे आ जाएगी और मोदी सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लेकिन भाजयुमो के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि आप लोग उनसे आपस में टकराव के लिए गए थे। देखिए, हमारा कल का ही मैसेज था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन बीजेपी के कार्यालय के बाहर करेंगे, लेकिन उनके जो गुंडे हैं, तथाकथित गुंडों ने हम पर पथराव किया, हम पर लाठियां मारने की कोशिश की, तब जाकर स्थिति अंडर कंट्रोल हुई। हमने अपना बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर और उन्होंने पीटने की कोशिश की। हम लगातार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, किसान बॉर्डर पर अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन इन्होंने जो गुंडागर्दी कर रखी है क्षेत्र यहाँ जब जयपुर में हम प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पर सरकार तो कांग्रेस की फिर और किसी की कैसे चल रही थी? लेकिन बीजेपी के जो गुंडे हैं, जो आरएसएस के गुंडे हैं, यहाँ बीजेपी कार्यालय में बैठकर हमारे पर लाठी डंडे और लगातार पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। उनके हमने पथराव तो दोनों तरफ से हुआ है। पथराव सबसे पहले उस तरफ से पहले उधर से हुआ होगा या इधर से हुआ होगा, लेकिन दोनों तरफ से हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपना पुतला ले जाकर और वहां जलाने की कोशिश की थी। और एनएसयूआई के छात्र हैं, हम विद्यार्थी, हमें पता है हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन। आप लोगों का प्रदर्शन गांधीवादी था, फिर अचानक टकराव की स्थिति क्यों आई? अगर वो विरोध कर रहे थे तो आप लोग पीछे उठ जाते। दोनों तरफ सड़क थी। देखिए, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बड़े दुख की बात है कि आज एनएसयूआई गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आंदोलन कर रही थी और भाजपा के कुछ मंचले गुंडों के द्वारा जो हरकत वहां पर की गई वो बड़ी कायराना है। इस देश की भारत माता की जयकारे लगाने वालों को यह समझना चाहिए कि इस देश की भारत माता की जयकार तब होगी जब इस देश के किसान को न्याय मिलेगा, जब इस देश के द्वारा जो किसान का तरीका गांधीवादी था तो फिर पुलिस ने आप लोगों को वहां से क्यों हटाया? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंकने की सर्वप्रथम पहल की और इसके अलावा वहां पर उन्होंने जवाब दिया गया आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, हम एक विद्यार्थी वर्ग से आते हैं। एनएसयूआई एक छात्रों के लिए लड़ने वाला, इस देश के किसान और नौजवान के लिए लड़ने वाला संगठन है। गांधीवादी तरीके से किए गए आंदोलन को कुचलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के उन लोगों के द्वारा की गई जिनको सत्य बर्दाश्त नहीं होता। तो देखिए कि ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं जो अब यहाँ होटल राजमहल पे आ गए हैं। पुलिस का जाब्ता अभी भी यहाँ मौजूद है। जब तक ये कार्यकर्ता यहाँ से नहीं जाते तब तक ये पुलिस का जाब्ता यहीं पर मौजूद रहेगा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राहुल प्रकाश हैं, वो पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं और उनके निर्देश पर ही अब ये पुलिस का जाब्ता पूरा यहाँ से रवाना हो रहा है। राहुल जी, क्या निर्देश दिए गए हैं पुलिस को? अभी तो बस सारे लोग मोबाइल पे रहेंगे, अपने अपने जो पिकेट्स लगाए हुए हैं पिकेट्स उसी तरीके से लगे रहेंगे और कहीं पे भी कोई भीड़ जमा होती है तो उसके साथ पुलिस का जाब्ता रहेगा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को डिस्पर्स कर दिया गया है दोनों जगह? हाँ, ये डिस्पर्स हो गए यहाँ से। वहाँ पर भी उपायुक्त महोदय हैं, उनकी समझाइश कर रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं। जी देखिए, ये थे एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जो बता रहे थे कि दोनों जगह से कार्यकर्ताओं को डिस्पर्स कर दिया गया है। भाजयुमो और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भी, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को भी। बीजेपी कार्यालय पर अभी डीसीपी हैं जो उनसे समझाइश कर रहे हैं। यहाँ राहुल प्रकाश की निगरानी में इन कार्यकर्ताओं को यानी सिचुएशंस को अभी कंट्रोल यहाँ पर जो है वो किया गया है। वापस आपके पास लौटूंगा मैं शशि। हमारे साथ ललित भी यहाँ पर जुड़ गए। ललित, कहाँ पर है अभी आप और क्या सिचुएशंस हैं?
जी बिल्कुल, मैं भी अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी शशि मोहन जी ने बताया है कि हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बवाल कटा था वो बहुत ही डरावना वाला था, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो पार्टियाँ थी उनके आमने सामने हो गए थे कार्यकर्ता, और लगातार पत्थरबाजी है वह भी देखने को मिली थी। यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अब हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वह यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक बार सुनना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। कानून को हाथ में लेकर इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समर्थ है, उसमें समर्थ है। और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सुरेश गुर्जर, इनके हाथ में लगी है, इनका कुर्ता फाड़ा है। अंकित भैया, इनके भी चोट लगी है। मदन जी, इनके भी चोट लगी है। लेकिन हमें चोट से परवाह नहीं है। हम लोकतंत्र को सशक्त रखना चाहते थे, मर्यादा को और नैतिकता को जिंदा रखना चाहते थे। हम आज उसमें सफल हुए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। किस तरीके से बवाल का आप निंदा करते हैं यहाँ पर जो कुछ हुआ? आज मीडिया बंधुओं ने जिस प्रकार कांग्रेस संगठन के द्वारा मर्यादाओं को और नैतिकता को तार तार किया गया, बंद कराना, बाजार बंद कराना था, प्रदेश कार्यालय पे प्रदर्शन करना, ये फ्रस्ट्रेशन शो करता था। 52 सीटों पे सिमटी राष्ट्रीय कांग्रेस 135 साल पुरानी, और सोनिया गांधी की सरपरस्ती में और माननीय अशोक गहलोत और डोटासरा के कहने पर आज इन्होंने जो ये बहुत बड़ी भूल करी है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी जितनी कठोर शब्दों में निंदा कर सकती है निंदा करती है। और आज तक का हमारा एक मर्यादा थी, हम एक दूसरे के कार्यालय पर प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन आज इन्होंने तार तार किया है। इसका इनको प्रतिरोध आगे झेलना पड़ेगा, ये मैं इनको चुनौती के रूप में कहता हूं। और जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पुलिस देखती रही, पुलिस के दम पर ये आंदोलन करना चाहते थे, हमने फिर भी मर्यादा रखी है। लेकिन आइंदा ऐसी हिमाकत करी तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता अपनी मर्यादा तोड़ के इनको माकूल जवाब देने में समर्थ है। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि किस प्रकार से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे भारत बंद हो, चाहे राजस्थान बंद हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंद हो, लेकिन कार्यालयों पर प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, बवाल भी कटा। और सुमित, अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ तैनात है, लगातार जो स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ से ललित जरा वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद है, जो भिड़ंत में वहां पर हुई उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, उनसे जरा बात कीजिए, क्योंकि अभी जब शशि बात कर रहे थे उनका ये कहना था कि शुरुआत जो है वो एनएसयूआई के जो है यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की तरफ से नहीं की गई। एबीपी कार्यकर्ता उन्हें वहां से खदेड़ने में जुटे थे और पत्थरबाजी उनकी तरफ से शुरू की गई थी। भाजपा के जो लोग थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे। क्या कहना है इस पर उनका? जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी, यहाँ पर ये स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि विरोध चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो गहलोत सरकार है, आज कांग्रेस शासित जो ये राज्य राजस्थान, ये बिल्कुल बेकार है और निकम्मा है। आप देखिए, प्रदर्शन का एक तरीका होता है, अगर उनको प्रदर्शन करना था पुलिस को भी उनको रोकना चाहिए था। पुलिस ने उनके 10-20 कार्यकर्ताओं को यहाँ घुसने दिया हमारे घर के अंदर, हम अपने घर में रुके थे,